नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज़ में। बिहार में हर दिन राजनीति की तस्वीर बदलते हुए दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन कर एक नई सरकार बनाई। लेकिन अब इस महागठबंधन की सरकार में भी कई सारी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है। दरअसल देखा जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में अब जेडीयू पार्टी की ही कई सारी नेता जो हैं वो जेडीयू पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कई सारे मंत्रियों के ऊपर जो है पुराने केस खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी और इस पार्टी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यहां पर बीजेपी लगातार उठा रही है और मांग यहां पर इस्तीफे की जा रही है। लेकिन इन सभी मांगों के बीच नीतीश कुमार अपना बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे कई सारे सहयोगी। सबसे पहले साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साक्षी, बिहार में जिस तरह से राजनीति अभी बदली है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जेडीयू पार्टी ने महागठबंधन कर एक नई सरकार बनाई है, इसके बाद इस सरकार पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, सवाल उनके मंत्रियों पर उठ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर समझा जाए कि ये सवाल जो है जानबूझकर उठाए जा रहे हैं, बीजेपी की साजिश है या सच में महागठबंधन सरकार में कोई खोट है? देखिए, खोट भी हो सकती है और साजिश भी हो सकती है, क्योंकि एक राजनीति है, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है साजिश करना एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि यहाँ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था जिस वजह से गठबंधन टूटा था। और अगर आरोप की बात बताएं तो आरोप जिन पर लगे हैं वो चीज़ सच में हुई है। जिस मंत्री पर आरोप लगे हैं या फिर सरकार में जो चीज़ हो रही है, अगर हम अभी प्रशांत किशोर की बात करें, उनकी भविष्यवाणी आप देखें यहाँ को लेकर किस तरह से वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, तो उन्हें भी समझ आ रहा है कि एक बड़ा उलटफेर जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसके बाद हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही, इस्तीफे की मांग जिस तरह से नीतीश कुमार से कर रही है, ये कितने हद तक सही है? ये बीजेपी की बौखलाहट है या सच में बीजेपी अब प्लान बी के साथ आई है नीतीश की सरकार गिराने की? देखिए, जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटना होती हैं, जैसे कि अभी आपने महागठबंधन किया है, उसके बाद आपको जिस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन उस काम के बीच अगर मंत्रियों के आरोप सामने आ रहे हैं या आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो जनता के सामने सही नहीं है कहीं ना कहीं उनका होना, तो उस वक्त आपको उस पद पर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, जिससे कि वो नहीं ले रहे। तो इस वजह से इस तरह से कोई जो बीजेपी की तरफ से देखा गया उन पर आरोप आ रहे हैं, यही कारण है। बिल्कुल। और बीमा भारती को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है बीमा भारती अपने ही पार्टी के खिलाफ सवाल उठा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखा जा रहा है अपने ही मंत्रियों के ऊपर किस तरह से वो आरोप लगा रही है। इसे आप किस तरह से देखती है? राजनीतिक रूप में क्या बीजेपी ये करवा रही है या सच में आज जो है अब जेडीयू पार्टी के अंदर फूट पड़ रही है? देखिए, हो सकता है फूट पड़ रही हो और हो भी सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति है तो साजिश भी होगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने पार्टी के मंत्री पर ऐसा आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि आरोप सच में ऐसे हैं जहां पर उन पर लूटपाट को लेकर या फिर किसी के साथ हादसे को लेकर आरोप लगाए हैं, तो वो बहुत बड़ा आरोप है। कुछ छोटे मोटे आरोप इतनी आसानी से बड़े आरोप नहीं लगाएगा। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुलकर अब सामने आ रही हैं और बाकी पार्टियों को भी मौका मिल रहा है निशाना साधने का, तो वो साध रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जेडीयू के कई सारे विधायक, नेता, और कहीं ना कहीं सवाल अब नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ पर बचाव अपने मंत्रियों का करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल में भी फंस रहे हैं, क्योंकि आरोप कई सारे हैं और गंभीर आरोप है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं और अब इस सरकार पर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल आखिर में यही आता है कि आखिर ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, आमिर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि महागठबंधन की जो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, इसमें आरोप यही है कि नीतीश कुमार फेविकॉल की तरह सीएम कुर्सी पर चिपक चुके हैं। तो यहाँ पर क्या नीतीश कुमार सीएम कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? और आज जिस तरह से जोड़ तोड़ की जो राजनीति बनी है, यहाँ पर जो गठबंधन बना है, ये कितने समय तक चलेगा? क्योंकि सब यही आकलन लगा रहे हैं कि ये सरकार 2025 तक क्या 6 महीने तक नहीं टिक पाएगी। आपका इस पर क्या? देखिए, जैसे जेपी नड्डा ने दावा किया था कि आने वाले कुछ वक्त के बाद जितने भी राज्य की जो पार्टियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वो रहेगी बीजेपी। तो ये जेपी नड्डा का कहना है। लेकिन मेरा खुद का एक पर्सनल ओपिनियन है कि
ये पॉसिबल कहीं से भी नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए और राज्य मुक्त भारत हो जाए और सिर्फ बीजेपी रह जाए। नीतीश कुमार का निर्णय सही वक्त पे सही था। आज जैसे आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के जैसे एकनाथ शिंदे वो बिहार में साबित होते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो भी किया है बिहार के लिए या खुद के लिए किया हो या कुर्सी के लिए किया हो, मेरे पर्सनल ओपिनियन से वो सही है। अब जहाँ तक रही पार्टी चलने की बात कि सरकार उनकी कब तक चलेगी, अभी आज ही शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लिए स्टेटमेंट दिया है कि दिसंबर में उनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी कहीं से मुझे नहीं दिखाई दे रहा और बिहार में भी मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरजेडी को तोड़ना और जेडीयू को तोड़ना ये आसान नहीं होगा। वो कहा गया है ना कि एक बिहारी दो गुजरातियों पे भारी, तो ये पॉसिबल नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार पहले ही भाप गए थे कि उनके साथ अंदर ही अंदर बीजेपी खेल कर रही है। तो आने वाले 2025-26 में जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने खुद से अपने आप को प्रिपेयर किया और भी गठबंधन तोड़कर वो आरजेडी के साथ शामिल हो गए। और हाँ, बिहार में जब तक लालू यादव हैं तब तक बीजेपी हो या जेडीयू हो या और भी कोई पार्टी हो, खेल तो लालू का ही चलता है, क्योंकि उनके ही मौजूदगी के वजह से नीतीश कुमार जो है वो दल बदल किए हो या आप बिहार में सरकार बनाए हो, वो सिर्फ और सिर्फ लालू की देन है। अगर वो नहीं होते तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बिल्कुल नहीं बनती है। वो नीतीश कुमार ने भी सिर्फ लालू यादव की वजह से, क्योंकि वो राजनीतिक में उनको बड़ा भाई मानते हैं, तो उन्हीं की वजह से उन्होंने ये राजनीतिक जो भी बदलाव किया बिहार के लिए वो बहुत अहम किया। और मेरे ख्याल से जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि टूट जाएगा, इतने दागी नेता हैं बिहार में, इतने सारे करप्ट नेता भरे, अभी पोल लगातार खुलते जा रहे हैं, 4-5 मंत्रियों के नाम आ गए हैं लिस्ट में, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी इससे पहले, उसमें 79% दागी मंत्री थे, 79%। और नीतीश कुमार के अभी जो कैबिनेट की विस्तार हुई है उसमें 59 है। तो आप खुद ही आकलन देख लीजिए कि कितना रेशियो किस तरफ है। इल्ज़ाम लगाना, वो हर पार्टी में दागी नेता है, तो आप ये चीज़ खुद से नोटिस कर सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आखिरी यहाँ पर सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि नीतीश के इस्तीफे की जो बात चल रही है, बीजेपी लगातार दबाव बना रही, क्योंकि आज फूट कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी के अंदर पड़ चुकी है। जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच देखा गया दरार पड़ी और अब जेडीयू के नेता ही आवाज़ उठा रहे हैं अपने ही मंत्रियों के खिलाफ। क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी बड़ा खेल कर चुकी है और यहाँ नीतीश का जो इस्तीफा यहाँ पर मांगा जा रहा है, क्या ये जल्द हो सकता है? मेरे ख्याल से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ नया होता किसी पार्टी के लिए तो शायद वो फिसल जाते हैं, लेकिन मैं खुद देखता हूँ, खबरें देखता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, और उन्होंने पहले से महाराष्ट्र में जो खेल हुआ ना, वो बीजेपी का खेल देखकर ना नीतीश कुमार ने खुद को प्रिपेयर्ड कर लिया है और अभी भी वो सेल्फ प्रिपेयर्ड है कि मुझे क्या करना है और इनके किस तरह किन षड्यंत्रों का खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है, वो उन्हें अच्छे से पता है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका। यहाँ देखा जा रहा है कि बिहार में हर परिस्थिति के लिए नीतीश कुमार तैयार हो चुके हैं, चाहे यहाँ पर अपनी ही पार्टी के लोग नीतीश के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन नीतीश ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जिसे इधर उधर करना है वो कर सकता है। यानी कि अब इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, नीतीश कुमार एक बात तो साफ है कि बिहार की सीएम कुर्सी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पार्टी के ऊपर कई सारे सवाल उठे हैं, पार्टी नेताओं के ऊपर अब कई सारे इल्जाम बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सभी का बचाव पूरे अच्छे तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब देखना यही है कि बिहार की राजनीति में जो हर दिन मुश्किलें महागठबंधन सरकार के लिए बढ़ रही है, इस मुश्किलों को किस तरह से नीतीश कुमार पार करते हैं और 2025 तक नीतीश कुमार क्या इस महागठबंधन की सरकार को संभाल कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।